फिल्म की शुरुआत न्यू मैक्सिको के एक सुनसान, सूखे और खतरनाक रेगिस्तान से होती है। यह इलाका वह जगह है जहां अमेरिका ने 1945 से 1962 तक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इन बमों के रेडिएशन की वजह से जो लोग वहां रहते थे वो सामान्य इंसान नहीं रहे। उनका शरीर विकृत हो गया, उनके चेहरे डरावने हो गए और वो धीरे धीरे खतरनाक म्यूटेंट इंसान भक्षी बन गए। इसके बाद कहानी हमें मिलवाती है एक साधारण से अमेरिकन परिवार से, जिस परिवार का नाम है कार्टर परिवार। कार्टर परिवार छुट्टियों पर जा रहा था। कैलिफोर्निया की धूप भरी सड़कों को पार करते हुए कार में हंसी मजाक और बहस चल रही थी। बॉब, रिटायर्ड पुलिस वाला पिता, हमेशा की तरह अपने पुराने नियमों पर जोर दे रहा था, जबकि डग, उसकी बड़ी बेटी लिन का पति, उसे हल्के फुल्के मजाक में टोकता रहा। बच्चों का मन ज्यादा खुश नहीं था। लंबा सफर और धूप सबको थका रही थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा गैस स्टेशन दिखा। वहां का वातावरण अजीब और सुनसान था। एक बूढ़ा आदमी, जो गैस स्टेशन का मालिक लग रहा था, उन्हें शॉर्टकट की ओर इशारा करता है। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि यह रास्ता जल्दी मंजिल तक पहुंचाएगा। बॉब ने बिना ज्यादा सोचे फैमिली को उसी रास्ते पर आगे बढ़ा दिया, यह सोचते हुए कि यह बस एक छोटी चतुराई है। लेकिन असल में वह रास्ता उन्हें सीधे उस इलाके की ओर ले जा रहा था जहां रेडिएशन से विकृत म्यूटेंट्स रहते थे। शॉर्टकट पर चलते हुए कार्टर परिवार रेगिस्तान के बीच फंस गया। रास्ता सुनसान, पत्थरीला और डरावना था। चारों तरफ सिर्फ चट्टानें और रेगिस्तान की खामोशी थी। अचानक गाड़ी एक छिपी हुई नुकीली धातु की पट्टी पर फंस गई। टायर फट गए और कार चलते चलते रुक गई। फैमिली अब बीच रेगिस्तान में अकेली थी। बॉब ने बाहर जाकर आसपास की स्थिति देखी। डग भी मदद ढूंढने के लिए बाहर निकला। बच्चे और एथेल ट्रेलर में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम ढली, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पांवों की खड़खड़ाहट, कहीं से आती हुई हल्की चीखें। बॉबी को डर लगने लगा और उसके कुत्ते ब्यूटी ने अचानक डर के मारे भौंकना शुरू कर दिया और गायब हो गया। रात गहराती गई और फैमिली को एहसास हुआ कि वे यहां बिल्कुल अकेले हैं। कोई इंसान नहीं, बस खामोशी, रेगिस्तान और कोई अनजान खतरा। दूर से किसी छाया की नजरें उन्हें लगातार देख रही थीं। यह म्यूटेंट्स थे जो धीरे धीरे शिकार की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही रात गहरी हुई, रेगिस्तान का वातावरण और भी डरावना हो गया। कार्टर फैमिली ट्रेलर में बैठी थी, लेकिन हर किसी की आंखों में डर साफ था। अचानक एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी। पहले तो सबने सोचा शायद कोई जानवर है, लेकिन जैसे ही आवाज बढ़ी, सभी समझ गए कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता। बाहर से म्यूटेंट्स ने हमला कर दिया। ये लोग रेडिएशन की वजह से विकृत थे। उनके चेहरे डरावने और हाथ पांव असामान्य रूप से लंबे और मजबूत थे। उन्होंने फैमिली पर अचानक धावा बोला। बॉब, जो कि परिवार का मुखिया था, बहादुरी दिखाते हुए म्यूटेंट्स का सामना करने लगा, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने बॉब को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। एथेल और लिन भी म्यूटेंट्स के चंगुल में फंस गईं। डग ने हिम्मत दिखाई और लड़ने की कोशिश की, लेकिन म्यूटेंट्स की संख्या अधिक थी। बच्चे और ब्रेंडा छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन म्यूटेंट्स ने छोटी कैथरीन को पकड़ लिया और उसे अपने गांव की ओर ले जाने लगे। ब्रेंडा भी उनके जाल में फंस गई। बॉबी, जो कुछ दूर छुपा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और डर के मारे वह ठिठक गया। डग और बॉबी ने फैसला किया कि सीधे लड़ाई लड़ना बेकार है। उन्हें रणनीति बनानी होगी, फंदे लगानी होगी और म्यूटेंट्स को चालाकी से हराना होगा। पहली लड़ाई में फैमिली ने अपने प्यार और साहस का अनुभव किया, लेकिन भारी नुकसान हो चुका था। जैसे ही वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हुए, कैमरा दिखाता है कि म्यूटेंट्स दूर से उन्हें घूर रहे हैं। रेगिस्तान का सन्नाटा अब खतरनाक और घातक लगने लगा। डग और बॉबी ने फैसला किया कि अगर वे परिवार को बचाना चाहते हैं तो सीधे म्यूटेंट्स के इलाके में जाना ही पड़ेगा। उन्होंने जंगल और चट्टानों के पीछे छुपकर रास्ता तय किया। उनका हर कदम सावधानी और डर के साथ था। जैसे ही वे म्यूटेंट्स के गांव पहुंचे, उन्हें वहां का डरावना माहौल दिखाई दिया। टूटी फूटी झोपड़ियां, बिखरी हुई हड्डियां और खून के धब्बे हर जगह फैले थे। गांव में म्यूटेंट्स बच्चे और इंसानों को पकड़कर डराने और फंसाने में व्यस्त थे। डग और बॉबी ने पहले अपने बनाए फंदों और जालों का इस्तेमाल किया। एक म्यूटेंट फंदे में फंस गया और घायल हो गया। यह उन्हें थोड़ी राहत और उम्मीद दे गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कैथरीन की तरफ बढ़ना शुरू किया। कैथरीन एक पिंजरे में बंद थी। उसकी मासूम आंखें डर से भर गई थीं। डग ने चुपके से पिंजरा खोला और उसे बाहर निकाल लिया। ब्रेंडा भी पास ही फंसी हुई थी और वे दोनों उसे सुरक्षित बाहर ले आए। लेकिन गांव में और म्यूटेंट्स मौजूद थे।
डग और बॉबी ने पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करके उन्हें हराया। खून और चिल्लाहटें चारों तरफ थीं। हर म्यूटेंट का सामना करना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। अंततः डग, ब्रेंडा और कैथरीन गांव से बाहर निकलने में सफल हुए। वे थके, डर और चोटों के बावजूद सुरक्षित थे, लेकिन दूर से कैमरा दिखाता है कि कुछ म्यूटेंट्स अभी भी उन्हें देख रहे थे। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। डग, ब्रेंडा और कैथरीन गांव से बाहर निकल चुके थे, लेकिन म्यूटेंट्स उनके पीछे थे। रेगिस्तान की संकरी घाटियों में पीछा करते हुए म्यूटेंट्स ने आखिरी हमला करने की तैयारी कर ली थी। डग अब पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी हिम्मत और शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेंट्स का सामना किया। हर हमला खतरनाक था, हर पल मौत के करीब था। उसने जाल और हथियारों की मदद से म्यूटेंट्स को एक एक कर हराया। खून और चीखें चारों तरफ फैल गई थीं, लेकिन डग ने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान कैथरीन और ब्रेंडा सुरक्षित रहती। डग ने उन्हें चोटिल होने से बचाया और उन्हें अपनी छाया के पीछे सुरक्षित रखा। हर म्यूटेंट जो उनके रास्ते में आता, उसे डग ने चालाकी और ताकत से हराया। अंततः अधिकांश म्यूटेंट्स को नष्ट कर दिया गया। डग और बच्चों ने एक छोटे से सुरक्षित इलाके में शरण ली। वे थके, खून और धूल से ढके हुए थे, लेकिन जीवित थे। फिर भी फिल्म के अंतिम सीन में कैमरा दूर से दिखाता है कि एक म्यूटेंट अभी भी उन्हें देख रहा था। यह दर्शाता है कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और रेगिस्तान में कहीं और भी म्यूटेंट्स मौजूद हैं। डग और बच्चों के चेहरे पर राहत थी, लेकिन उनके मन में डर अभी भी था। उन्हें पता था कि इंसानी साहस ने जीत हासिल की है, लेकिन यह जीत पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। कहानी खत्म होती है और हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। साहस और हिम्मत से मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समझदारी और योजना जरूरी है। खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। सतर्क रहना चाहिए। प्यार और इंसानियत ही असली जीत है।